Hello, bachcho, let's read the question. Identify the incorrect effect of deforestation. Question में हमें identify करना है incorrect effect deforestation के. Four options हैं. A is soil erosion, B is altering the weather pattern by decreasing rainfall, C is accelerated nutrients recycling, D is destruction of natural habitats of wildlife. Question का key concept देखते हैं. Key concept of this question is, यहां पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कन्वर्जन होना. कन्वर्जन हो जाना. एक अगर कोई एरिया है वो फॉरेस्टेड एरिया है, वहां पे जंगल है एक एरिया में, तो कोई है फॉरेस्टेड एरिया. फॉरेस्टेड एरियाज को का कन्वर्ट हो जाना नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में. नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में, इस चीज को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. कि कहीं पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, एक जंगल है, उस जंगल के पूरे पेड़ काट दिए गए, तो बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन होना. डी और री में कंफ्यूज नहीं होना. री मतलब फिर से, तो रिफॉरेस्टेशन मतलब नॉन फॉरेस्टेड एरिया को फॉरेस्टेड कर देना, वहां पे पेड़ लगा देना. अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इफेक्ट नहीं होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन के होने से यहाँ पे फोर ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीजें डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट नहीं है. तो सबसे पहले दिया हुआ है सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन में क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है? प्लांट हट गए हैं, सॉइल इरोशन हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से. कैसे होता है? अगर विदाउट प्लांट, अगर कोई एरिया है वहां पे प्लांट नहीं है, विदाउट प्लांट वो एरिया है. सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि टॉप फर्टाइल लेयर होती है, जो टॉप सॉइल की जो लेयर होती है जो कि फर्टाइल होती है, उसका वहां से हट जाना, फिजिकल मेथड से भी, वाटर से, एयर से. तो अगर कहीं पर किसी एरिया में प्लांट नहीं होंगे, विदाउट प्लांट वाला जो एरिया होगा, वहां पे जो इरोशन है, सॉइल इरोशन, वो बहुत आसानी से हो पाएगा. कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब वो जो एरिया है वो खाली रहेगा, तो वहां की जो सॉइल है वो आराम से स्वीप हो जाएगी, स्वीप हो जाएगी इनटू द रिवर. रिवर में आराम से वो स्वीप हो सकती है, रिवर्स में. तो यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एकदम करेक्ट बात है. नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, अल्टरिंग द वेदर पैटर्न, कि वेदर पैटर्न, जो वेदर पैटर्न है वो अल्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है रेनफॉल. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, टेम्परेचर हो जा रहा है इंक्रीजेस. किसकी वजह से? टेम्परेचर हो गया यहाँ पर इंक्रीज, टेम्परेचर डिफॉरेस्टेशन की वजह से. अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, साथ में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वो भी चेंज हो जा रहा है, एज वेल एज जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो बारिश है वो भी डिस्टर्ब हो रही है. इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होगा. और ये जो इम्पैक्ट है ये अफेक्ट करेंगे सॉइल मॉइस्चर को, रिड्यूस करेंगे यील्ड, और कुछ एरिया में इंक्रीज करेंगे एज वेल एज फ्लड आना भी. तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि ये इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग. तो यहाँ पे जो ये इसमें जो बात बोली गई है वो एकदम इनकरेक्ट है, यानी कि ये होगा राइट आंसर. क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्रीज और अदर प्लांट हैं, ये क्या करते हैं? जो ट्रीज हैं या कोई भी प्लांट्स हैं, इनका काम होता है
कि ये मिनरल और नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट ले लेते हैं सॉइल से। ये क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अगर ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनकी लीव्स में, फ्रूट्स में और अदर प्लांट में, अदर पार्ट में प्लांट के, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिर ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल में जाते हैं, क्योंकि प्लांट ट्री क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, फिर वो प्लांट में चले जा रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग हो रही है, फिर वो प्लांट को आके एनिमल खा लेगा, फिर उस एनिमल को दूसरा कोई कार्निवोरस एनिमल खा लेगा। तो यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो ये साइकिल जो है एसिलरेट होगी या डीएसिलरेट होगी, डीएसिलरेट होगी। तो यहाँ पे जो ये बात है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर बोला गया है डिस्ट्रक्शन हो जाता है नेचुरल हैबिटेट का। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन फॉरेस्टेड एरिया, मतलब क्या कट रहे हैं यहाँ पे ट्रीज कट रहे हैं। अब जो ट्रीज हैं, कितने सारे जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज पे रहते हैं। जैसे कि हम बात करें, मंकी हो गया, मंकी का हैबिटेट मान लीजिए ट्री है, उस पेड़ पे मंकी रहता होगा। तो इस तरीके से जो मंकी, अगर पेड़ को काट दिया जाए, मंकी पेड़ ही नहीं रहेगा तो मंकी का घर भी चला जाएगा। इस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहते होंगे घोंसला बना के, तो जब पूरा का पूरा वो हैबिटेट उनका अलग कर देंगे तो पक्षी, जो जो बर्ड है, जो मंकी है, जिसका ये हैबिटेट होगा, वो उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, और इसकी वजह से कई बार जो स्पीशीज है उनको वो रिलोकेट नहीं हो पाती और इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है, तो ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता। So the final answer of this question is C, accelerated nutrient recycling. Hope you understood it well. Best of luck.